अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं आरएसएस पर। एक दलित मुसन्निफ ने किताब लिखी और वो किताब ने इतनी शोहरत हासिल की कि रियासत कर्नाटक में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी उस किताब की डिमांड बढ़ गई है। अब इसमें ये वजह नहीं है कि आरएसएस बहुत अच्छी तंजीम है, बड़ी देशभक्त तंजीम है, देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है, इसलिए उस किताब को पसंद किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि आरएसएस के ताल्लुक से तमाम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि इस मुल्क का हिंदू भाई भी जानता है कि आरएसएस कैसी तंजीम है और मुल्क के साथ इसने कितना छल कपट और मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। इस बात का तस्करा मुसन्निफ ने किया है, राइटर ने किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आरएसएस के बारे में कुछ ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आरएसएस बहुत शरीफ तंजीम है, शरीफों की तंजीम है, मुल्क में अमन चाहती है, शांति चाहती है, ये मैं इतना जानता हूँ। बाकी आरएसएस में कितनी गंदगी है और कैसे वो अंग्रेज़ों के वफादार रहे हैं और अंग्रेज़ों के वादा माफ़ गवाह बने हैं और कैसे उन्होंने शैतानी हरकतें मुल्क में की है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये मुसन्निफ ने लिखा है और इस किताब की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आरएसएस पर लिखी गई इस किताब पर बाकायदा भगवा टोले ने पाबंदी का मुतालबा किया कि इस किताब को बैन किया जाए। लेकिन एक ख़ास खबर ये भी आ रही है कि अपोजिशन लीडर सदा रामिया ने इसकी हिमायत की, इसका समर्थन किया, इसके सपोर्ट में वो आगे आ गए हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इस किताब में क्या है मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। लिखने वाले मशहूर बड़े फेमस स्कॉलर है, दलित मुसन्निफ है, दलित राइटर है, सामाजिक कारकुन भी है, देवनूर महादेवा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने आरएसएस पर एक किताब लिखी जिससे पूरी स्टेट में खलबली मच गई है। इस किताब ने फरोख्त के मामले में, बिकने के मामले में इस किताब को इतना खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है कि रियासत कर्नाटक में इसने रिकॉर्ड बना लिया है। अब इस किताब में मैं शॉर्टली आपको बता दूं, क्योंकि आज जुमा का दिन है और हमें भी फ़ौरन निकलना होता है, जुमा का बयान होता है। आज का जुमा का बयान यहाँ की एक बड़ी मस्जिद है, मिल्लत मस्जिद, मिल्लत कॉलेज की, स्कूल एंड कॉलेज की मिल्लत मस्जिद है, वहाँ पर मेरा जुमा का बयान, इसलिए मैं फ़ौरन जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं शॉर्ट इस किताब के बारे में आपको बता दूं कि इस किताब में मोहतरम लाडले चहीते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक पूरा बाब है, एक पूरा स्पेशल चैप्टर नरेंद्र मोदी पर है। वैसे तो ऐसी 50 किताबें भी नरेंद्र मोदी पर लिखी जाए तो कम पड़ेगी, इतनी खासियतें हैं हमारे पीएम साहब में। लेकिन इस किताब में एक चैप्टर है और उसमें मोदी जी को उत्सव मूर्ति, परेड देवता के तौर पर बयान किया गया है। और उस किताब में यह भी कहा गया है कि मोदी जी का हकीकी कंट्रोल नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास है। यानी मोदी जी बेचारे अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जी हाँ, कुछ नहीं करते हैं।
वो अपने मन से कुछ नहीं करते हैं और आरएसएस के पास में उनका रिमोट कंट्रोल है, ऐसा इस किताब के मुसन्निफ ने लिखा है। वहीं पर किताब में मुसन्निफ ने आरएसएस के कई अरकान को, कई मेंबरान को मनुवादी कहा है और ये भी कहा है कि ये लोग हिंदुस्तान के संविधान को, आइन को, दस्तूर को, कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। इन्होंने ये भी कहा है कि भगवत गीता गुलामी का एक वसीला है। जी हाँ, अब आप इससे मुत्तफिक है कि नहीं? इन्होंने सच लिखा है कि नहीं कि ये लोग हिंदुस्तान के संविधान को, प्यारे प्यारे संविधान को, जो संविधान इस मुल्क में सबको एक समान हक देता है, ऊंच नीच को ख़त्म करता है और इस प्यारे मुल्क को जोड़ कर रखता है, ऐसे प्यारे संविधान को ये आग लगा रहे हैं। और इनके कुछ लोगों ने, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा खबरें, कि बाकायदा इन्होंने संविधान की कापियाँ भी जलाई है दिल्ली में। तो अब इन्होंने ये लिखा है दलित राइटर ने कि ये लोग हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म कराना चाहते हैं, आरएसएस वाले। क्या आप इससे सहमत है? आपने कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है कि इन्होंने आखिर पोल क्यों खोली। आज तक लोग सिर्फ बोलते थे, इन्होंने लिख दिया है और जाहिर बात है कि 100 बका एक लिख दिया है तो आने वाली नस्लें भी इसको पढ़ेगी तो जान जाएंगी कि आरएसएस कितनी बदमाश है। इसलिए उनका कहना है कि इस किताब के मुसन्निफ पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। और बीजेपी के हामी, दाएं बाजू और बीजेपी के जितने समर्थक हैं, इस 72 पेज की, 72 पेज की किताब की इशाअत के वक्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि ये किताब सियासी मफादात के साथ 2023 के असम्बली इलेक्शन को जहन में रखकर लिखी गई। जैसे कुछ लोग क्या कह रहे थे कि कश्मीर फाइल, बीजेपी वाले इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसके पोस्टर लगा रहे हैं और नरेंद्र जी मोदी जैसे पीएम खुद कश्मीर फाइल के स्टार प्रचारक है। तो लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर फाइल बाकायदा हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करेगी, तो बीजेपी को इसका 2024 में फायदा उठेगा मिलेगा। तो जैसा उस वक्त बीजेपी की अपोजिशन पार्टियां कह रही थी, तो अब ऐसे ही इस किताब के बारे में बीजेपी ये कह रही है कि यह हमारे खिलाफ 2023 के असम्बली इलेक्शन को सामने रखकर लिखी गई। लेकिन अपोजिशन लीडर सदार मियां ने जुमेरात को इस किताब और राइटर का सपोर्ट करते हुए कहा कि वो आरएसएस के बारे में जो कुछ कह रहे हैं इसमें गलत क्या है। जी हां, अपोजिशन लीडर सदार मियां कह रहे कि इसमें गलत क्या है। आप एक बात बताओ जो झूठ लिखी हुई आरएसएस के बारे में, क्या आरएसएस ये बदमाशियां नहीं करती है? एक बात तो बताओ जो झूठ लिखी है। सदर मियां ने मजीद कहा कि मुनासिब दस्तावेजात और सबूत जमा करके यह किताब लिखी हुई है, यानी आरएसएस की पूरी सबूतों के साथ पोल खोली गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सच बोलने की हिम्मत करता है तो आरएसएस उससे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सच पसंद नहीं है, इसलिए वो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा, मुकदमा दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी इजहार के बुनियादी हक में रुकावट डालने वाला अमल है। यानी आरएसएस तो ये चाह रहा है कि इनकी बदमाशी को, इनकी शैतानी को, इनके मुल्क के साथ गद्दारी को लिखो मत। गद्दारी तो किए हैं मगर लिखो मत। अंग्रेजों के साथ वफादारी किए हैं मगर लिखो मत। कभी स्वतंत्र सेनानियों का साथ नहीं दिया, लिखो मत। संविधान को खत्म करने के लिए बदमाशियां हम करते हैं मगर लिखो मत। तो सदार मियां ने यह कहा है कि अगर कोई सच लिखेगा तो इसका मतलब क्या उसको उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? ये तो हमारे संविधान का जो दस्तूर का जो हिस्सा है, जिसने हमें आज़ादी दी है लिखने और बोलने की, तो ये तो दस्तूर के खिलाफ बात हो रही है। तो खैर, बड़ी प्यारी किताब इन्होंने लिखी है। लोग बोलते थे, इन्होंने लिख दिया है, इसलिए आरएसएस बड़ी तिलमिला गई है और कर्नाटक में हंगामा कर रही है और इस किताब को बैन करने के साथ साथ बाकायदा इस किताब के राइटर पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश कर रही है। इस किताब के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस किताब के 6 पब्लिशर्स हैं जिन्होंने 9000 कापियाँ छापी है। मुसन्निफ ने अपने काम पर इख्तियार का दावा नहीं किया है। तो खैर, बड़ी अच्छी किताब है
लोग ये कह रहे हैं कि इसको पढ़ना चाहिए। खैर मैंने तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आज ये उर्दू न्यूज़ के शुक्रिया के साथ, उर्दू न्यूज़ मुंबई में ये खबर आई है, तो उर्दू न्यूज़ के शुक्रिया के साथ आज मैं प्राइम न्यूज़ में इसको बयान कर रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस मुल्क का प्यारा प्यारा संविधान है कि आपको लिखने की आज़ादी है और आपको बोलने की आज़ादी है। जब लोग गलत बोलने में नहीं डरते हैं, गालियाँ देने में नहीं डरते हैं और फाशिज्म और कत्ल करने की बात करने में नहीं डरते हैं, धर्म संसद लेकर हथियार उठाने की बात करते हैं, तो जब लोग शैतानी काम करने में नहीं डरते हैं तो सच बोलने में और सच लिखने में डर किस बात का है। हमारे प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे संविधान ने इजहार राय की आज़ादी, लिखने और बोलने की आज़ादी हमें दी है। और जब तक बाबा साहेब का संविधान है तो किसी और की दादागिरी इस मुल्क में नहीं चलेगी।